नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैटदार। कुछ लक्षण के बारे में बात करते हैं। पैरों के अंदर कमजोरी शुरू होती है। सबसे पहले स्टार्टिंग फेज में हाथों में कमजोरी फील होती है, सूनपन, झंझनाहट महसूस होता है, बोलने में निगलने में परेशानी होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है। सीवियर केस में रिफ्लेक्सेस कम काम करते हैं, जो सेंसेशन हमको फील होता है वो भी कम होते हैं और ये लक्षण धीरे धीरे बढ़ते हैं, 2 से 4 हफ्तों में चरम सीमा पर पहुंच जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर अंकित पैदार, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट। आज स्वागत करता हूं आपके आज के वीडियो में। हेल्थ अवेयरनेस के लिए मैंने एपिसोड तैयार किया है, तो न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी के लिए ये एपिसोड मैंने बनाया है। तो ये अचानक शुरू होती हैं, कैसे शुरू होती है, शरीर को धीरे धीरे लकवा लगता है तो कैसे लगता है। और हाल ही में जैसे पुणे में देखा गया है कि बहुत सारों पेशेंट को ये प्रॉब्लम फेस कर रही है। तो ये प्रॉब्लम क्या है, कैसे हो रही है, इसको गिलेन-बेयर सिंड्रोम बोलते हैं। तो गिलेन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है, क्या ये वायरस की तरह काम करता है या फिर किसी अन्य बीमारी की तरह काम करता है, ये एक दूसरे के शरीर में कैसे फैलता है, इसके बारे में बात करेंगे कि गिलेन-बेयर सिंड्रोम क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है। गिलेन-बेयर सिंड्रोम एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। यह हमारे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली रहती है, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम रहता है। वो गलती से खुद की नसों, जो हमारे शरीर की जो नसें रहती है, उनके ऊपर हमला करने लग जाता है, उनको नुकसान पहुंचाने लग जाता है। विशेष रूप से ये बीमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करती है। इसकी वजह से मांसपेशियों में कमजोरी आती है, सूनपन महसूस होता है, यहाँ तक कि पेशेंट को सीवियर कंडीशन में सांस लेने में भी परेशानी होने लग जाती है। अब कारणों की बात करते हैं कि जीबीएस गिलेन-बेयर सिंड्रोम के पीछे क्या क्या कारण होते हैं। अक्सर जीबीएच के पीछे संक्रमण के बाद होता है। जैसे किसी पेशेंट को वायरल संक्रमण हुआ है, वायरल इन्फेक्शन हुआ है, जैसे जिका वायरस हो गया, कोरोना वायरस हो गया, डेंगू हो गया, चिकनगुनिया हो गया, तो इसके बाद में ये बीमारी होती है। तो क्या है कि बैक्टीरियल संक्रमण जैसे देखा जाए तो कैंपिलोबैक्टर जेजुनी की वजह से भी ये प्रॉब्लम होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। तो पुणे के अंदर देखा जाए तो जीबीएस के केस जो वायरल इन्फेक्शन की वजह से हो रहे हैं, उससे पहले क्या होता है कि जैसे पेशेंट्स जिनको भी जीबीएस सिंड्रोम हो रहा है, तो उनको पहले प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है। कोई भी वायरल इन्फेक्शन उनको हुआ है, फीवर हुआ है, डेंगू हुआ है, मलेरिया हुआ है, चिकनगुनिया हुआ है, उसके बाद में ये परेशानी देखने को मिल रही है। कई केसों में ये भी देखा गया है कि मरीजों को कुछ हफ्ते पहले बुखार या दस्त हुई थी, उसके बाद में गिलेन-बेयर सिंड्रोम हुआ है। तो लक्षण की हम शुरुआत में बात कर चुके हैं कि पैरों के अंदर से कमजोरी स्टार्ट होती है, उसके बाद में हाथों के अंदर कमजोरी होती है, सूनपन महसूस होता है, हाथों पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, बोलने में पेशेंट को परेशानी होती है, गले के अंदर दर्द रहता है, निगलने में भी पेशेंट को परेशानी रहती है, सांस लेने में भी पेशेंट को दिक्कत होती है, रिफ्लेक्सेस कम करते हैं।